नमस्कार, मैं भूमि रोहित शर्मा। भारत में बफ बिल लाया गया है। बफ बिल लाने के साथ ही पूरे भारत में एक भूचाल सा मचा हुआ है। इससे पहले एनआरसी, सीए जैसे कानून लाए गए थे। उससे ही पहले आपको राम मंदिर जैसा मामला बनाया गया, जहां पर बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करके राम मंदिर का निर्माण किया गया है, जहां पर अरबों खरबों का घोटाला हर आए दिन सामने आता रहता है। बहरहाल वक्फ बिल लाया गया है। वक्फ बिल लोकसभा से ही पास हो गया, वक्फ बिल राज्यसभा से ही पास हो गया और वक्फ बिल पर स्टाम्प, रबर स्टाम्प बने द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति की तरफ से हस्ताक्षर भी हो गया। कुछ पार्टियां इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है, मुकदमा दर्ज की है, जिसमें आरजेडी है, कांग्रेस है, अन्य कई लोग गए हुए हैं। मज़ेदार बात यह है कि इस वक्फ बिल के समर्थन में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार लगातार समर्थन दिए हैं, जबकि ये लोग मुस्लिम समर्थक होने का दावा भी करते हैं। चंद्रबाबू नायडू बाकायदा मुस्लिम समर्थन की वजह से जीते भी हैं और समर्थन देने का वादा भी किए थे। फिर भी दोनों पार्टियों ने मुख्यतः समर्थन दिया है वक्फ बिल का। मेरे साथ हैं जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश नेता मोहम्मद बिलाल। इनसे हम जानेंगे कि आखिर जदयू ने समर्थन क्यों दिया और अगर दिया है तो आगे की क्या रणनीति इनका है, क्या सोच करके ये वहाँ पर हैं और क्या सोच रहे हैं। बिलाल सर, आपका स्वर्णभूमि में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये बताइए हमको, आप एज ए मुस्लिम हैं और वक्फ बिल मुसलमानों की संपत्ति को ही लेने के लिए किया गया है। दर्शकों को बताइए संक्षेप में हमको कि वक्फ बोर्ड क्या होता है, वक्फ संपदा क्या है। देखिए, सबसे पहले तो लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि वक्फ क्या है और वक्फ बोर्ड क्या है। तो वक्फ जो है वो एक दान होता है। वक्फ का मतलब होता है दान, ठीक है। तो दान स्वरूप अगर अपनी संपत्ति को किसी भी समाज कल्याण के लिए दे देना, ठीक है, वो वक्फ कहलाता है। और इसके तहत जिससे आपको कमेटी की गठन हुई, यानी जिस संस्था की गठन हुई जो कि वैसे समाज के गरीब तबके के लोगों के कल्याण का जो काम करेगी, मुसलमानों के हित के लिए और गरीबों के हित के लिए, वो है हमारा वक्फ बोर्ड, ठीक है। तो वक्फ बोर्ड के द्वारा जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हों या फिर किसी भी अदर समुदाय से जुड़े हुए हों, उनके कल्याण के लिए, उनके बेहतरी के लिए, उनके आगे के भविष्य के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए जो संपत्ति दान दी जाती है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, ठीक है, वो आपको जनहित के लिए लगाया जाता है, जनहित में लगाया जाता है। आप ये चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर जितनी भी संपत्तियां आती है, जमीन या अन्य चीज, वह सभी संपत्तियां दान दी हुई होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसको और क्लियरिफाई कर देता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पूर्वज ने अपनी संपत्ति को दान स्वरूप दिया, ठीक है, किसी भी संस्था में, और ये कहा कि भाई इस संपत्ति पर आप हमारे समाज के, ठीक है, और वैसे गरीब तबके के लोगों के भलाई के लिए और कल्याण के लिए आप लगाएं, ताकि वो समाज आगे बढ़े और उसका विकास हो, ठीक है। तो वो संपत्ति जो हुई वो एक संपत्ति आपको गिफ्ट के तौर पे, दान के तौर पर दी हुई संपत्ति हुई वो, ठीक है। मैं यहाँ पर एक चीज स्पष्ट कर दूं दर्शकों को कि जिस तरह से हिंदुओं के अंदर धार्मिक न्यास संस्था बनी हुई है, मंदिर बने हुए हैं, मठ बने हुए हैं और इनको संपत्ति लोग दान कर देते हैं, हिंदू समुदाय के लोग, ठीक उसी तरीके से मुस्लिम समुदाय के अंदर भी लोग संपत्ति दान करते हैं। उनका जो बनाया गया प्रबंधन के लिए बोर्ड बनाया गया है, उसको बोलते हैं वक्फ बोर्ड, ठीक है। सर, मुझे अब ये बताइए कि निश्चित तौर पर जब लोग, आम जनता, आम लोग जब संपत्ति दान कर रहे हैं तो ये संख्या बहुत भारी संख्या होगी संपत्ति की। तो इस जमीन का
जो बंटवारा हो रहा है, आज जो बिल बनाया गया क्या बोलते हैं मोदी की तरफ से, तो हाँ केंद्र सरकार बिल्कुल, तो इसको किस तरह से आप देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये समझिए कि ये जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है, ये कोई साधारण प्रॉपर्टी नहीं है वक़्फ़ की। और क्योंकि ये अंग्रेज़ों के समय से ये प्रॉपर्टी है कायम, और हमारे हिंदुस्तान में बहुत जगह वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है। लेकिन आज के डेट में, आज के समय में जो केंद्र सरकार के द्वारा जो वक़्फ़ बिल लागू किया गया, उस पर हमारी जो सरकार है, हमारी जो जदयू सरकार है, उसका पूरा समर्थन है, और समर्थन होने का कारण भी है। ठीक है? अगर आप बात कर लें हमारे मुस्लिम समुदाय की, तो हमारे मुस्लिम समुदाय अभी इस वक्फ बिल के ऊपर दो तबके में बढ़ चुके हैं। ठीक है? आधे तबके जो हैं हमारे समाज के, वो वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं, और आधे तबके जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो समर्थन करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनका कहना ये है कि ये जो वक्फ बिल लागू हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा और बिहार सरकार की सहमति के द्वारा, चाहे नायडू जी की सहमति के द्वारा, यानी इस गठबंधन, एनडीए गठबंधन में जितने भी हमारे घटक दल हैं, उन सभी के सहमति के द्वारा जो ये वक्फ बिल हमारा लागू हुआ है, ठीक है, ये बेहतर इसलिए है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो वक्फ बिल में जो घोटाले हो रहे थे, ठीक है, यानी वक्फ बिल का जो इस्तेमाल देखा जाए, जिस व्यक्ति के ऊपर होना था, जिस गरीब समुदाय के ऊपर होना था, वो ना हो कर करके, ठीक है, आम आदमी को बेनिफिट ना मिल कर करके, आम आदमी को फायदा उसका ना मिल करके, वो सारा बेनिफिट और फायदा किसी और तरफ चला जा रहा था। तो ये कुछ लोगों का, आधा समुदाय का ये मानना हो गया। ठीक है, जिनसे आधे लोग ये मानते हैं कि हमें तो भाई कुछ फायदा मिला ही नहीं वक्फ बिल के द्वारा, वक्फ के द्वारा, ना तो वक्फ की संपत्ति के द्वारा जो दुकान आते हैं, जो मदरसे आते हैं, जो स्कूल कॉलेजेस आते हैं ठीक है, तो उसके द्वारा उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिला, कोई उनको सहयोग नहीं मिला। ठीक है, चाहे शादी ब्याह में देखिए, वक्फ का मतलब होता है वक्फ के द्वारा दुकान भी मिलती है। वक्फ की ज़मीन पर जहाँ मज़ार होते हैं, जहाँ मदरसे होते हैं, ठीक है, जहाँ मस्जिदें होती हैं, वहाँ पे कटरा निकाल कर करके, आप जानते होंगे शायद, वहाँ कटरा निकाल करके दुकान बाहर बनाया जाता है, और जिससे जो पैसा आता है उससे उससे कब्रिस्तान के बेहतरी के लिए, उस कब्रिस्तान रोजगार के, सृजन भी हाँ होता है वहाँ हाँ पर। हाँ हाँ, बिल्कुल, उसका पहले मैं बता दूं आपको, उस कब्रिस्तान की बेहतरी के लिए, उस मदरसे की बेहतरी के लिए, ठीक है, उस मज़ार की बेहतरी के लिए, ठीक है, उसमें से राशि दी जाती है उस दुकान से जो आता है। उस दुकान से जो बेरोज़गार हैं, गरीब तबके के लोग, ठीक है, उनकी बेरोज़गारी दूर होती है ठीक है, और उसी पैसे से वक्फ बोर्ड भी चलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप पे समझ गए, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया ना, लोगों का, बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा कि वक्फ बिल का समर्थन लोग इसलिए कर रहे हैं कि आम तबके को, गरीब तबके को हम्म, लाभ नहीं मिल रहा है, उसको लाभ मिल जाएगा, आप ये सोच रहे हैं। हम्म, मेरा सवाल रहेगा सर कि हिंदुओं के अंदर भी बहुत सारे मंदिर मंदिर हैं, मठ हैं, अ, मंदिरालय है, मंदिरालय भी बोल सकते हैं उसको आप, है, तमाम तरह की संस्थाएं हैं जिसके अंदर हजारों लाखों एकड़ जमीन उसके पास है। क्या यह जो सरकार है सिर्फ मुस्लिम गरीबों का ही उत्थान करना चाहती है, या हिंदू में जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, या उससे भी गए गुजरे भूमिहीन लोग हैं, उनका उत्थान करना सरकार क्यों नहीं चाहती है? मुसलमानों पर इतना मेहरबान क्यों है? देखिए, इसमें कहीं न कहीं तो सहमति मुसलमानों की रही है इस वक़्फ़ बिल को पास होने में, और ये जान लें आप कि बिना किसी सहमति के कोई भी बिल पास नहीं हो सकता है, और मुस्लिम बिना बिना मुस्लिम समुदाय के सहमति के, नहीं नहीं, मेरा मेरा सवाल ये है कि मोदी सरकार जिसका जिसका जो कि समर्थन आपके जदयू के पार्टी के द्वारा और नायडू के पार्टी के समर्थन से ही सरकार टिकी हुई है, आखिर ये मुसलमानों पर ही मेहरबान क्यों है? ये हिंदुओं के लिए जो मठ मंदिर में बैठाए गए हजारों लाखों एकड़ जमीन है, उस जमीन से दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, अछूतों का उद्धार क्यों नहीं कर रहे? मुसलमानों का उद्धार क्यों कर रही है? जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं आपको ये बता दूँ कि आगे चल कर करके ये आपको मज़ा, ये मंदिरों पर भी होगा ये नियम लागू, चर्च पे भी ये नियम लागू होगा, और मठों पर भी ये नियम लागू होगा, ठीक है? वो बस आप वक़्त का इंतज़ार करें,
वो होना ही होना है, क्योंकि ये सरकार के द्वारा जो ये जो नियम जो लागू किया गया है, ये जो एक तरह की समझिए कि जो क्या बोलते हैं उसको, रेवोल्यूशन जो लाई गई है, क्रांति जो लाई गई है, ठीक है, वो देश हित के लिए कहीं ना कहीं से आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ बेनिफिट ही ये देगा। बात आपको किसने कहा कि इस तरह का बिल जो है ईसाइयों के लिए, हिंदुओं के लिए भी लाया जाएगा? ये बात जानकारी कहाँ से मिली आपको? देखिए, इस बात की जानकारी, आप भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और हम भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार की जानकारी आए दिन फेसबुक पे और यूट्यूब पर वायरल होता रहता है कि अभी ये नियम जो आएगा वो मुसलमानों के बाद क्रिश्चियन पे भी लागू होगा। और मेरे ख्याल से एक दो वायरल न्यूज़ भी आ चुका है, जिसमें आई थिंक चर्च के ऊपर दिखाया, उसने फेसबुक पे मैंने देखा है कि उसमें दिखाया है कि भाई चर्च के ऊपर भी इन्होंने, ठीक है, दावा किया। मंदिर पे दावा क्यों नहीं किया है? अब होगा, वो भी होगा, वक्त आने दीजिए। मंदिर ये पे ये ये वक्त, ये वक्त मैं बता दूं, आई थिंक यूपी में एक मंदिर पे भी तो शायद किया गया है, उसको हटाया गया है, जिस जो विवाद विवाद में था वो मंदिर। कौन सी मंदिर थी मुझे याद नहीं है, बट आपको शायद याद हो। लोगों का आरोप है जदयू बिक चुकी है मुसलमान, आपको भाजपा के हाथों, चाहे डर से हो या फिर जेल जाने के डर से हो, सीबीआई के डर से हो, नीतीश कुमार का वैसे भी मानसिक स्थिति बहुत ही असंतुलन में जा रहा है, इस वजह से हो या जो भी कारण है, आप लोग बिक चुके हैं, मुसलमानों का हित नहीं देख पा रहे हैं आप हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात, आपने सिर्फ मेरी बातों का एक पक्ष आपने सुना, दूसरा पक्ष आपने नहीं सुना। मैंने बोला था कि मुसलमान दो पक्ष में अभी के वक्त में, ठीक है, एक है जो कि इस बिल का समर्थन कर रहे हैं और एक वो हैं जो कि इस बिल का विरोध कर रहे हैं। तो मैंने समर्थन की बात वाले लोगों की बात बता दी मैंने। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो विरोध कर रहे हैं इस बिल का, उन लोगों की बात समझिए। तो विरोध जो कर रहे हैं वो लोगों का ये कहना है, ये मानना है कि ये जो बिल है, ठीक है, बाकी लोग भी समर्थन के लिए तैयार हैं। मुस्लिम वर्ग के 90%, 99% लोग इस बिल का समर्थन कर रहे हैं और तैयार है करने के लिए। लेकिन 50% का ये मानना है कहीं ना कहीं कि इस बिल के लागू होते ही वो वक्फ की प्रॉपर्टी के साथ साथ जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं जो हमारे, कहीं न कहीं अगर उनको किसी प्रकार की क्षति हो गई, तो हमारे मुस्लिम समुदाय में जितने भी प्राचीन ऐतिहासिक स्थल हैं, जो वो सारे खत्म हो जाएंगे हिंदुस्तान से। ठीक है, तो इस बात की चिंता सता रही है। तो अगर केंद्र सरकार के द्वारा इस चीज को क्लियरिफाई कर दिया जाए कि आपके जो भी इस जो स्थित हैं अभी, अभी जो मौजूदा स्थिति में जो कायम है हमारे, जो भी आपको प्राचीन या ऐतिहासिक के स्मारक हमारे, ठीक है, उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी दावा ना किया जाएगा और ना ही उसे किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई जाएगी। जी। बाबरी मस्जिद था, बाबरी मस्जिद का बाबर से कोई मतलब नहीं था, वो हिंदुओं की तरह बनाया गया बाबरी मस्जिद था, बाबरी मतलब होता है खो, जो भी हो, ये मामला बन रहा है, उस बाबरी मस्जिद को मुसलमानों को बता करके ध्वस्त कर दिया गया। क्या गारंटी है कि अगले बार जो आपका ताजमहल है, जो लाल किला है, जो कुतुब मीनार है, या जो भी धरोहर है, इसको मंदिर ना बता दिया जाए या इसको बेच करके किसी निजी कंपनी को ना दे दिया जाए, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, अभी इस चीज़ के ऊपर अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो वो समझिए कि एक विवाद का विषय रहेगा। और मुझे नहीं लगता है कि केंद्र सरकार इस प्रकार का कोई भी गलत फैसला लेगा, क्योंकि हमारे नीतीश जी ने, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार जी ने इसी वजह से समर्थन दिया है कि सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी पे ही वो जांच पड़ताल की जाएगी और जो भी हमारी प्राचीन स्मारक है, जो भी हमारे धरोहर हैं, ठीक है, उन पे किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचाई जाएगी। और इसी कारण हम लोग का भी समर्थन रहा है। अगर इस तरह की कोई घटना आने वाले भविष्य में अगर केंद्र सरकार के द्वारा होगी,
तो हमारे नीतीश जी बिहार के जो मुखिया हैं हमारे, वो बेहतर डिसीजन लेना जानते हैं। मेरा मेरा सवाल एडिशनल हम बेहतर जानते हैं, ये बात सच हो सकता है, इसीलिए रूठी हुई बहुरिया की तरह कभी भाजपा के पास, कभी आरजेडी के पास, कभी कांग्रेस के पास दौड़ते रहते हैं वो, और सरकार बनाते रहते हैं, टूटते रहते हैं। तो कल तक जो आप भाजपा के खिलाफ में थे, बहुत सारा आपने ऐसा गतिविधि किया था, सरकार गिरा करके आप जो है आरजेडी के साथ सरकार बनाई, वहाँ पर लाखों युवाओं को नौकरियां भी दिया, फिर आप वहाँ से भाग करके रूठी बहुरिया की तरह फिर पहुँच गए भाजपा के गलियारे में। अब आप वहाँ वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं, क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आगे अगर हिंदुस्तान की किसी भी प्रॉपर्टीज का, ऐतिहासिक धरोहर का नुकसान पहुंचेगा तो पार्टी खड़ी होगी इसके विरोध में? देखिए, नीतीश जी हमारे हमेशा सही चीज़ों का साथ दिए हैं, और कभी भी उन्होंने गलत चीज़ों का साथ नहीं दिया है। बिहार के विकास के लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ख़ास करके जो काम किया है बिहार के अंदर, चाहे मदरसा हो, मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो, या फिर बच्चों के प्रोत्साहन के लिए स्कॉलरशिप का हो, या सड़क पुल निर्माण का काम हो, पिछले 2005 से लेकर के 2025 अब तक बिहार सरकार नीतीश कुमार ने जो काम किया है बिहार के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो सराहनीय है। और मेरा ये मानना है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री कभी भी गलत चीज़ों का साथ नहीं देंगे, और अगर ऐसा प्रतीत होता है भविष्य में, ठीक है, तो वो सही फैसला लेना जानते हैं। सवाल है कि लोग का आरोप है कि ये जो वक्फ बिल का लाया गया मोदी सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार नायडू द्वारा समर्थन दिया गया है, यह एंटीलिया जो अंबानी का विशाल अट्टालिका है, जहां पर कि घर बनाए हैं वो अरबों खरबों में, उस वह जमीन वक्फ बोर्ड की है, और वक्फ बोर्ड की जमीन पर घर बनाए हैं, उसको लीगलाइज करने के लिए मोदी ने यह बिल लाया है। आप कितना समर्थन करते हैं इस चीज़ को? देखिए, ऐसा तो बात आपने जो बोला वो तो हमारे भी सुनने में वो बात आई है, ठीक है, और ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है ये बात। कहाँ तक इस पे सच्चाई है और क्या है, वो तो आने वाले वक्त में क्लियर होगा। अगर वो वफ़ की प्रॉपर्टी होगी और उसका सारा कागजात वगैरह क्लियर होगा, तो वो बेशक वफ़ के अंदर ही में जाएगा वो। तो क्या उस पर जुर्माना लगाएगी वक्फ कानून के तहत, या फिर उसका किराया वसूल करेगी, या फिर उसको अब हस्तगत करेगी सरकार? तो वो तो आने वाले भविष्य में ही होगा, अब देखिए आगे क्या होता है। मतलब ये हो गया कि ये जदयू जो है मुसलमानों का भला करने के लिए वक्फ बिल लाए हैं। वक्फ बिल ला करके जो जमीन वक्फ में दान किया गया है उन परिवारों के द्वारा, जो कि अपनी स्वेच्छा से दान दिए हैं, उसको या तो अंबानी के हैंड ओवर किया जा रहा है, या फिर अडानी के हैंड ओवर किया जा रहा है, या जहाँ भी किया जा रहा है। भलाई केवल मुसलमानों के हित की जा रही है। हिंदुओं के मंदिरों में जो हजारों लाखों एकड़ जमीन जब्त है, उस जमीन को हिंदुओं के, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, भूमिहीनों के लिए को देने के लिए कोई सरकार तैयार नहीं है। क्या यह पक्षपातपूर्ण रवैया माना जा सकता है नीतीश कुमार का या फिर मोदी सरकार का? सवाल फिर वही रहेंगे, वक्फ आखिर मुसलमानों के लिए क्यों बनाया गया है बिल? क्यों नहीं हिंदुओं के ज़मीनों को, हिंदुओं के मठों में जो लाखों एकड़ ज़मीन है, अरबों लाखों करोड़ रुपये पड़े हुए हैं मंदिरों में, उस मंदिरों के पैसे से, उस मंदिरों में जब्त हो रहे हुए ज़मीनों से हिंदुओं के, दलितों, पिछड़ों का उद्धार कब होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल मैं समरभूमि से विदा लेता हूँ आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, जवाब दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद भले आपका। ही डरते हुए, उलझे हुए तरीके से उन्होंने आपने बताया चीज़ों को, पता नहीं इस मामले पर क्या होने जा रहा है। बहरहाल भारत की बहुत सारी पार्टियां हैं जो वक्फ बिल के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। जदयू कहाँ है आप देख सकते हैं, देख रहे हैं। यह चीज़ चलता रहेगा। हिंदुओं का उद्धार मोदी सरकार कब करेगी हम नहीं जानते हैं। आप सवाल कीजिए सरकार से, अपने अस्तित्व के लिए, अपने हक के लिए। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।